मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में हमने लिब्रे ऑफिस क्या है, किस प्रकार से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी हमने ले ली है। इस सेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस के राइटर पार्ट अर्थात वर्ड प्रोसेसर से। यह बिल्कुल MS ऑफिस के MS वर्ड जैसा ही सॉफ्टवेयर है। अगर आपने MS वर्ड यूज़ किया है तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपने MS वर्ड नहीं भी किया है तो भी हम बेसिक से एडवांस तक सारी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। इसमें आप वर्ड प्रोसेसर में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके डॉक्यूमेंट बनाने से अर्थ है कीबोर्ड से जब आप टाइप करते हैं तो आप रिज्यूमे, लेटर, सर्टिफिकेट्स, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स वगैरह ये सब आप बना सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और बाद में उस सेव की गई फाइल को दोबारा ओपन करके चेंजेस भी कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप अपने जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टाइल, फ़ॉन्ट, फॉर्मेटिंग सब चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। हम इन सब चीज़ों की जानकारी इस सेशन से शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लिब्रे ऑफिस के पहले सॉफ्टवेयर राइटर से। राइटर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको लिब्रे ऑफिस को ओपन करना पड़ेगा। मेरे पास डेस्कटॉप पे शॉर्टकट अवेलेबल है, मैं एंटर करके ओपन कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ पे लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस आ गया है, जिसकी जानकारी हम पहले भी ले चुके हैं। जो लेफ्ट साइड पे बार है, यहाँ से राइटर डॉक्यूमेंट पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो मेरा ये पूरा लिब्रे ऑफिस का जो इंटरफेस है वो लिब्रे ऑफिस राइटर के इंटरफेस में बदल जाएगा। अर्थात एक तरह से मेरे पास MS वर्ड जैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, MS ऑफिस 2003 जो वर्जन था वो वर्जन कुछ इस तरह का था। लिब्रे ऑफिस राइटर कुछ उससे प्रेरित है, बिल्कुल उसी तरह के मेन्यूज़ हैं इसमें, उसी तरह की कमांड्स हैं। हालांकि ये द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है, जबकि MS ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं लिब्रे ऑफिस के राइटर के इंटरफेस के साथ। सबसे ऊपर वाले अगर पार्ट में आप देखें तो इसे हम टाइटल बार कहते हैं, जिस पे लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है। इसमें मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज तीनों बटन हैं। अगर आप क्लोज से बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, मैंने बंद किया है। दोबारा ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, मैं फिर से राइटर डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ से रिस्टोर कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट को और फिर से मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे मिनिमाइज करने का है, मिनिमाइज कर दूँ, ये मेरे पास स्टार्ट बार पे एक आइकॉन के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। दोबारा यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ मैं। जो आपके पास टाइटल बार है, असल में उसका प्रयोग क्या है? टाइटल बार असल में आपके पास उस डॉक्यूमेंट का नाम शो करता है जो आप बनाने वाले हैं। जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे तो यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा। अभी ये नाम अनटाइटल 1 है, जब मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे वो नाम दिखाई देगा जिस नाम से मैं इसे सेव करता हूँ। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पे उपलब्ध है, ये जानकारी दे रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम काम कर रहे हैं। इसके पश्चात हमारे पास अगली जो बार है वो मेन्यू बार है। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सब मेन्यूज़ हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के। तो इन मेन्यूज़ को आपको याद रखना ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन रहता है कि कौन सा मेन्यू जो राइटर में उपलब्ध है और कौन सा नहीं, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके पश्चात अगली जो बार अवेलेबल है हमारे पास वो है स्टैंडर्ड टूल बार। ये जो बार है आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार है, वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपको मेन्यूज़ के अंदर मिलते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे पहले से ही दे दिए गए हैं। इसमें काफ़ी सारे फंक्शन हैं, जैसे नई फाइल को क्रिएट करना या फाइल को ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करना इत्यादि बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं। ये स्टैंडर्ड टूल बार कहलाती है। और मैं आपको बता दूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे माउस बिल्कुल डॉट्स वाले पॉइंट पर रखूँ, आपके पास लास्ट में यहाँ काफ़ी सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ मैं माउस रखूँ तो माउस का शेप 4 एरो वाला हो जाएगा। मैं लेफ़्ट क्लिक दबा के अगर इसे नीचे लेके आऊँ तो आप इस बार को वहाँ से हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है। मैं इसे वापस लेके जाना चाहता हूँ तो फिर से लेफ़्ट क्लिक दबा के ऊपर की तरफ स्टैंडर्ड वाली साइड पे क्लिक करके मैं यहाँ कहीं भी सेट कर सकता हूँ, जबकि मुझे यहाँ इसे लास्ट में सेट करना है। अगर ये सही तरह से फिट नहीं हुई तो आप फिर से इसको प्रयोग करके डॉट्स बटन को आप इसे सेट कर सकते हैं। इसके पश्चात अगली जो बार है वो है हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार का अर्थ है कि आप इससे टेक्सचुअल स्टाइल सेटअप कर सकते हैं, आप राइटिंग स्टाइल सेटअप कर सकते हैं, आप रंग भर सकते हैं, आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम आप फॉर्मेटिंग टूल बार से कर सकते हैं। उसके पश्चात यदि आप नीचे की तरफ देखें तो अब आप डॉक्यूमेंट एरिया में हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास रूलर दिया गया है। ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, जिसमें यहाँ पे आप देखें तो ये डार्क साइड है जबकि बीच में वाइट साइड है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ तक ये एरिया मार्जिन है। आप इसको देखें तो ये मार्जिन वाला एरिया है, मैं इसको घटा बढ़ा भी सकता हूँ।
और यहाँ से मेरा टेक्स्ट स्टार्ट होगा, तो यहाँ इंडेंटेशन का यहाँ सेट कर देता हूँ। इसी तरह से राइट साइड पे भी मैं अपने मार्जिन है उसे सेटअप कर सकता हूँ। ये रूलर डिफ़ॉल्ट रूप में दिया गया है। आपके पास यहाँ लेफ़्ट साइड में भी एक रूलर दिया जाता है, लेकिन अभी वो शो नहीं कर रहा। तो कोई भी ऐसा टूल जो आपके पास शो नहीं कर रहा और अगर आप उसे चाहते हैं तो व्यू पे चले जाएं। यहाँ आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिन्हें आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं, यानी कि इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मुझे अभी रूलर चाहिए जो कि मेरे पास वर्टिकल रूलर हो। मैं रूलर्स पर जाकर वर्टिकल रूलर को क्लिक करूँ तो मेरे पास वर्टिकल रूलर आ जाएगा। तो एक तरह से ये रूलर वर्टिकली काम करने के लिए है और ये रूलर हॉरिजॉन्टली काम करने के लिए है। इसमें भी उसी तरह से मार्जिन दिया गया है। मैं इस मार्जिन को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकता हूँ। अब देखेंगे कि मेरा कर्सर यहाँ है। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ। यहाँ से आपका ये अक्षर स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो हमें लेफ़्ट में मार्जिन मिला है और यहाँ से देखें तो हमें इतना टॉप में मार्जिन मिला है। मैं इस मार्जिन को ऊपर नीचे करके सेटिंग भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप रूलर्स का प्रयोग मार्जिन के लिए कर सकते हैं। अभी हम इनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाले सेशंस में कम्प्लीटली। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे एक साइड बार दी गई है जिसमें काफ़ी सारे पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे यदि आप यहाँ माउस लेकर क्लिक करें तो प्रॉपर्टीज़ पैनल अवेलेबल हो जाएगा। फिर आप क्लिक करें तो पेज सेटअप कर सकते हैं, स्टाइल सेट कर सकते हैं अब यहाँ से। इसके अलावा गैलरी पे जा सकते हैं डायरेक्टली और नेविगेटर भी आपके पास यहाँ है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको क्लोज करके फिर से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये एक तरह से आपके पास साइड बार टूल है जिससे आप अपने कार्य को बड़ी आसानी से कर पाएंगे और हर छोटे बड़े कार्य के लिए आपको ऊपर मेन्यू की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। नीचे की तरफ यदि आए तो आपके पास यहाँ पे स्टेटस बार अवेलेबल है। यदि ये स्टेटस बार नीचे की तरफ देखें तो लास्ट बार जो है वो स्टेटस बार है। इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे आप पहला सेक्शन देखें तो पेजेस की जानकारी दी गई है। दूसरा सेक्शन देखें तो कितने वर्ड्स और कितने कैरेक्टर्स हैं आपके इस पेज में उसकी जानकारी है। जो स्टाइल इंप्लीमेंटेड है उसकी जानकारी है। अभी डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट बता रहा है। लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट की हुई है, इंग्लिश, ये जानकारी भी आपके पास स्टेटस बार पे उपलब्ध है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लास्ट की ओर यहाँ पे जूम टूल दिया गया है। आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज 100 रहेगा। आप प्लस और माइनस से भी इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा मेन इंटरफेसिस पार्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर का। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो वाइट सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है बीच में, ये हमारा डॉक्यूमेंटेड सेक्शन है। अगर आप माउस सबसे ऊपर क्लिक करें मार्जिन वाले एरिया में तो आपको यहाँ पे हेडर सेगमेंट की जगह मिल जाएगी। अब देखिए मार्जिन जितना भी था हमारा, जितना भी हमने मार्जिन यहाँ छोड़ा था वर्टिकल रूलर के द्वारा, जितना भी मार्जिन टॉप साइड पे छोड़ा है वो सारा का सारा हेडर सेक्शन कहलाएगा। हेडर सेक्शन क्या होता है इसकी जानकारी लेंगे, लेकिन स्पेशल स्पेस है जिसका हम प्रयोग स्पेशल कार्य के लिए करने वाले हैं। इसके पश्चात जो नीचे बचा हुआ स्पेस है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड स्पेस है। अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ यहाँ पे तो आपके सामने नीचे की तरफ ये पूरा का पूरा पेज नीचे तक जा रहा है। इसी तरह से यदि नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ से भी मार्जिन कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे ऊपर का एरिया हेडर कहलाता है तो नीचे का एरिया सेक्शन जो है वो फुटर कहलाता है, जो मार्जिन वाला एरिया है। और बीच का जो सेक्शन है हमारे पास वो सारा का सारा काम करने के लिए प्रयोग होने वाला है। इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेटर, ऐसे, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई बायोडाटा, कुछ भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो अगले सेशन से हम शुरुआत करेंगे लिब्रे ऑफिस के राइटर सेक्शन को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दिए गए सिलेबस को भी फॉलो करेंगे, उन सब कमांड्स को सीखेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट है इसको चलाने के लिए। धन्यवाद।